भारतीय जनता पार्टी परिवार में समाज सेवा और जनहित के कार्यों के माध्यम से अपनी अलग पहचान। नमस्कार, मैं मनीष का एक न्यूज 24। आरजेडी महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष ऋतु जायसवाल जो है आरजेडी के दामन को छोड़ आज बीजेपी के दामन को थाम ली है और सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ जो है आज बीजेपी के दामन को थाम ली है। और ऋतु जायसवाल जो है क्या कुछ बोल रहे हैं, तो वीडियो सुनिए। पार्टी के कार्यालय में उपस्थित हूँ और मेरे लिए ये सबसे गर्व का दिन है। एक नाम जो बच्चे से मेरे जुबान पे था उसको बदलने में वक्त लगता है। ट्रोलिंग भी किए जाएंगे मालूम है, पुराने वीडियोज भी सामने आएंगे मालूम है, मगर मैं लीडर हूँ, मैं बेखौफ हूँ। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी जी के लिए, जिन्होंने ये मौका मुझे दिया है कि आज मैं बीजेपी की सदस्यता लेकर के आपके परिवार में शामिल होकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी जहाँ पे मौजूद है, उनका आशीर्वाद मुझे हमेशा से मिलता रहा है और मैं आज खुद को बहुत ही भाग्यशाली समझ पा रही हूँ कि आज मैं इस कार्यालय में मौजूद हूँ और मैं उन महान शख्सियत, मुझे कहने से कोई गुरेज नहीं है। आप लोग कह सकते हैं कि जुआ बदलते देर नहीं लगती है, मगर उन बातों को नकारा नहीं जा सकता है जो सच्चाई है। जब मुझे निर्दलीय चुनाव लड़ने का मौका मिला, अब तक मैं एक धारा के साथ थी और एक धारा की ही बातें सुनती, समझती और देखती रही और जो अंदर डाला गया वो मैं रिसीव करती रही। मगर मुझे जब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला, लोगों ने कहा बागी है। हकीकत तो यह है कि बागी परिहार विधानसभा की एक एक जनता हो चुकी थी, क्योंकि उन्हें नेता के तौर पर ऋतु जायसवाल चाहिए था। ये नेता का होता है कि वो जनता की आवाज को सुने, जनता की बातों को उनके दिल में क्या है वो देखना चाहिए। तो बाकी तो परिहार की एक एक जनता हुई थी जिन्होंने मुझे 65,000 से ज्यादा वोट देकर के साबित किया कि वो सही है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ कि चाहे दल कोई भी रहा हो, उन्होंने मुझे कभी साथ नहीं, मैं निर्दलीय थी तब भी, मैं पार्टी से थी तब भी, और आज मैं भाजपा कार्यालय में हूँ तब भी वो पूरी मजबूती से आपके साथ है। और यही मजबूती मुझे भारतीय जनता पार्टी के संगठन में देखने को मिलती है। और कहीं आपने क्यों ज्वाइन किया? सबसे बड़ी बात होती है राष्ट्रहित की। जो व्यक्ति, जो पार्टी राष्ट्र को पहले रखे, क्योंकि राष्ट्र से ऊपर कुछ भी नहीं है। राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र की बात उससे बड़ा, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी सिर्फ राष्ट्र की बातें करते हैं, उन्हें सर्वोच्च उन्होंने राष्ट्र को रखा है और उन्होंने रखा है अंत्योदय की बात करते हैं। अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ पहुंचे, वो कैसे खुशहाल हो, वो तरफ भी देखने को मिल सकती है जो हमारे केंद्र की योजना है, प्रधानमंत्री मोदी जी की योजना है उसके तहत। पहले ऐसा होता था कि अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हो जाए ना, गरीब व्यक्ति को जिसके जेब में पैसे नहीं है, वो उसी दिन से अपने मृत्यु की तारीख गिनता था कि मैं कब मर जाऊंगा मुझे पता नहीं, ब्रेन हैमरेज हो जाए, हार्ट ट्रांसप्लांट करना हो, स्टंट लगना हो, सोच भी नहीं सकता था कि एक गरीब व्यक्ति जिंदा बच सकता है। लेकिन जब से आयुष्मान कार्ड आया, इतनी बड़ी शक्ति भी है कि एक बीमार अगर उसका पति हो जाए तो वो महिला को लगता है कि मेरा पति बच सकता है, क्योंकि मेरे हाथ में प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान की ताकत दी है। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा कि जब मैं 2 धाराओं की वोट को पा रही थी, अब तक मैं एक धारा से प्रभावित रही, एक धारा के विचारों को देखा, लेकिन जब मैं जनता के बीच में लगातार रही और मुझे दोनों धाराओं की वोट लगभग बराबर पड़े, तो मैंने देखा तो समस्याएं तो सबकी एक सी है। क्या ये धारा, क्या वो धारा, सबकी समस्याएं एक सी है धरातल पे, और उस समस्या को दूर करने की अगर किसी को चिंता है तो वो माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को है। सिर्फ इस वजह से कि हम विपक्ष में बैठे हैं तो कुछ भी कहते रहे, महंगाई बढ़ी, क्या क्या नहीं झेला देश ने, कोरोना के 3 माह को उन्होंने झेला, बड़े से बड़े देश जहां चरमरा गए, अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई, वहां हिंदुस्तान खड़ा रहा।
रसिया यूक्रेन जैसे युद्ध को भारतीय जनता पार्टी परिवार में समाज सेवा और जनहित के कार्यों के माध्यम से अपनी अलग पहचान बनाने वाली, पूर्व में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने वाली श्रीमती ऋतु जायसवाल जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उनके साथ जितने भी नेत्री हैं, सीमा जायसवाल जी, जिला अध्यक्ष माया गुप्ता जी, प्रदेश सचिव शंकुतला प्रजापति जी, प्रदेश महासचिव कुमारी संगीता यादव जी, प्रदेश सचिव शंकर ठाकुर जी, प्रदेश सचिव राजद प्रोफेसर कुमारी राजमणि जी, प्रदेश उपाध्यक्ष राज गौरव टाइगर जी समेत यहाँ सैकड़ों की संख्या में राजद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की जिन लोगों ने सदस्यता की है, ग्रहण की है, मैं उन्हें भाजपा परिवार में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण का एक संकल्प, विचार और सेवा का माध्यम। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकास, सुशासन और गरीब कल्याण की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इसी विचार और राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होकर आज विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिष्ठित लोग भाजपा से जुड़ रहे हैं। श्रीमती ऋतु जायसवाल जी का सामाजिक कार्यों से लेकर महिला सशक्तिकरण से लेकर गरीब कल्याण में बड़ा काम रहा है। ये अपने पंचायत की मुखिया भी रही है, लोकसभा चुनाव भी लड़ी है, राज्य विधानसभा चुनाव भी लड़ी है और इनके साथ जितनी बड़ी संख्या में लोग आज राजद ज्वाइन किए हैं, बीजेपी ज्वाइन किए हैं, आज उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। और उपस्थित मैं बताना चाहता हूं राजद को, भाजपा का दरवाजा अभी बंद है। जिस दिन भाजपा का दरवाजा खुल जाएगा ना, उनके चौखट पर एक व्यक्ति नजर नहीं आएगा। यह है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जो पूरे विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता है। विश्व के 32 से ऊपर देशों ने उनको अपने यहाँ का सबसे सर्वोच्च सम्मान, नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है। इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी में माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रेरित होकर, माननीय भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से प्रेरित होकर बहुत से लोग आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। मैं एक बार पुनः ऋतु जायसवाल जी और उनके साथ जो सैकड़ों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। इनके नेतृत्व में, इनके कार्यों के कारण भारतीय जनता पार्टी का संगठन और मजबूत होगा। एक बार पुनः सब लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुना ऋतु जायसवाल सब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री के जो नेतृत्व करता है, इसी को देखते हुए जो है आज पार्टी ज्वाइन की है। साथ ही साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो कह रहे थे कि इनके आने से जो है पार्टी के काफी मजबूती मिलेगी। तमाम खबर देखने के लिए 1 न्यूज़ 24 से धन्यवाद।